वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप। और आज आप सभी के लिए बीएससी, बीएचएससी और जो वर्तमान में बीए और बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021-2022 के हो रहे हैं, जो कि रेगुलर स्टूडेंट के लिए हैं। इनमें जो फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज और ये प्रश्न पत्र है सेकेंड। तो इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसके आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये पेपर कैसा आया था और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सही होंगे और इनके राइट आंसर क्या होंगे। तो आपने जैसा प्रश्न किया होगा आप उससे इसको मैच करके देख लीजिए। बहुत हद तक आपको इससे हेल्प मिलेगी अपना रिजल्ट एनालाइज करने में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल था सेक्शन ए, जिसमें थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और इसमें बोला गया था कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। यानी कि आपको यहाँ इनमें से कोई 4 प्रश्न करने थे और यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित था। इसमें जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट गिव्स कलर टू द ट्विंग इन द पोएम ट्री। तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन बी, प्लास्टिक लीव्स, यानी कि प्लास्टिक की पत्तियां। उसके बाद सेकंड पे था, व्हाट ड्रोव द स्कॉर्पियन इनसाइड द हाउस। तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन सी, स्टीडी रेन। फिर आ जाएगा इसका ही तीसरा, व्हाट डिड हामिद बाय, यानी हामिद ने क्या खरीदा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टोंग्स, यानी चमटा सॉरी। फिर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 4, लेंचोज प्रोफेशन वाज। यहाँ पे जो कैरेक्टर है इसका लेंचो, इसका प्रोफेशन क्या था, मतलब उसका व्यापार क्या था, जो कुछ भी वो करता था। तो इसमें था फार्मिंग, यानी वह खेती बाड़ी करता था। उसके बाद आ जाएगा 5वें नंबर पे, व्हाट डिड द पुलिस ऑफिसर फाइंड इन द एसिनॉव्स बैग। तो उन्हें पुलिस ऑफिसर्स को जो एसिनॉव है उसके बैग में क्या मिला। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अ ब्लड स्टेन्ड नाइफ। फिर इसी का ही प्रश्न क्रमांक 6, द पीसेंट्स केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज, द फिगर ऑफ स्पीच इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, स्माइल। फिर आता है सेक्शन बी और ये इसमें आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे इसका नोट्स लगा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ क्वेश्चन, यानी कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं जहाँ पे आपको 6 दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वह है कि वाई डिड लेंचोस राइट अ लेटर टू गॉड। तो जो कैरेक्टर है लेंचो, उसने लेटर क्यों लिखा था भगवान के लिए। ठीक है। सेकेंड है, व्हाट वाज द कंसर्न ऑफ अमीना फॉर हामिद, नॉट टेकन केयर ऑफ। तो इसके जो राइट आंसर है वह यहाँ पे दिए गए हैं। ये तीसरे का है और ये चौथे का और ये सिर्फ अंतिम 6वें का। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3, डू एज डायरेक्टेड एनी 8। इनमें से कोई 8 आपको करने थे। और फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, ही रोट ब्लैंक आर्टिकल फॉर द पेपर। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल, जहाँ पे ए आ रहा है तो ए एक क्या है, यहाँ पे वॉवेल है तो इसलिए यहाँ पर एन आएगा। ठीक है। फिर सेकंड वाले में, आई रीड ब्लैंक इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ पे आ जाएगा द इंडियन एक्सप्रेस, ये एक फेमस न्यूज़पेपर का नाम है। फिर आ जाएगा तीसरा, पॉलिटिक्स हैव लॉस्ट इट्स मोरल कैरेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि पॉलिटिक्स कोई एक चीज नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हैज की जगह हैव आएगा। फोर्थ में आ जाएगा आर, फिफ्थ में सम, सिक्स्थ में द लिटिल, सेवेंथ में ऑन और एट्थ में आ जाएगा इट्स। फिर आ जाएगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4, राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स दिए गए थे, फर्स्ट था मोबाइल फोन्स, अ मॉडर्न यूटिलिटी और अ हेल्थ हजार्ड। फिर इसमें ही सेकंड था द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। और इसका थर्ड था टेररिज्म, अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। तो इनमें से जो हम लोगों ने आपके लिए करके दिखाया उसमें ये है सेकंड, द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। और इसके अथवा में था एक एप्लीकेशन लिखना था आपको, जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, जो आपके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको लिखना था।
लेकिन हम लोगों ने इसका जो मुख्य क्वेश्चन है वही किया है। जो सेकंड था, द इम्पैक्ट ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो इसका देखते हैं राइट आंसर कैसे लिखना था। तो आपको इस पे एक शॉर्ट ऐसे लिखना था, ना कि एक कंप्लीट ऐसे। तो इस तरीके से आप इसे डिस्क्राइब कर सकते थे कि आखिर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर। फिर था यहाँ पे एक हिंदी का पैसेज दिया गया था, इसको आपको ट्रांसलेट करके लिखना था इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न था वो कुछ इस प्रकार से था कि कुछ लड़कों ने एक बाग देखा। ठीक है, बाग मीन्स यहाँ पे गार्डन। बाग में बहुत से फलों के पेड़ थे, वे सब टोकरियां लेकर बाग में घुसे। वे जहां तहां, यहाँ पे पुल गलत लिखा गया है शायद उनसे, यहाँ पे फल लिखा जाना चाहिए था। तो जहां तहां फल तोड़ने और खाने लगे। इसी बीच बाग में माली आ गया और वे सब भाग खड़े हुए। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आई होप आपको इससे हेल्प भी मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।